हेलो दोस्तों, की हाल चाल। एंड ये वाला सवाल बहुत पूछा जा रहा था, कस्टमाइज कैसे किया अपने फोन को, आपने ये किस तरह से कस्टमाइज कैसे किया। सभी का यही सवाल था। आप आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद अपने फोन में, अपने सैमसंग फोन में ये कर पाओगे, ये कर पाओगे, ये कर पाओगे एंड ये कर पाओगे। मतलब बहुत सारी चीजें कर पाओगे जिसको मैं अभी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, जैसे अगर आप गौर करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन 8 के बाद अगर मैं चाहूं तो इसको मैं सेलेक्ट करके बाहर करके यहां 9 लगा सकता हूं, इजीली लगा सकता हूं। सारी चीजों के बारे में बात करेंगे एंड कुछ इस तरीके से कर सकते हो। देख सकते हो कितने एप्लीकेशन मेरे बैकग्राउंड में चालू हैं, ये आपको देखने मिल जाएगा। सबको बंद करते हैं एंड अब स्टार्ट करते हैं कैसे आप कस्टमाइज कर सकते हो। तो एकदम से मैं पहले बता देता हूं गाइस, वीडियो को लाइक कर लेना, दीप को सब्सक्राइब कर लेना एंड इसके बाद आपको दूसरे वीडियो पे जाने की जरूरत कभी नहीं होगी। इनफ होगा एक ही वीडियो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुड लॉक, ठीक है, गुड लॉक मतलब हो गया आपका गैलेक्सी है, आपका तरीका है। एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो देख सकते हो ये है आपका थीम पार्क। थीम पार्क का काम क्या है, आपको ये प्लगइन्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। गुड लॉक करो ये। इसमें सबसे पहले अपना थीम आप खुद से बना सकते हो। जैसे मैंने अपने लिए खुद बनाया हुआ है, मैं इसको यूज करूंगा। ये मेरा वॉलपेपर ऐसा दिखेगा, होम स्क्रीन, ये मेरा नोटिफिकेशन पैनल, ये मैसेजेस जो करता हूं, ये नंबर जो दिखेगा, ये आपका अगर मेरा नोटिफिकेशन पैनल है। उसके बाद डार्क मोड में भी कैसे दिखेगा, सारी चीजें मेरा है। मैं इसको एडिट कर सकता हूं, अप्लाई कर सकता हूं या एक नया बना सकता हूं। नया बनाने के लिए मुझे वॉलपेपर चूज करना पड़ेगा या अपने से आप कुछ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बाद आप अपने तरीके से कलर चूज कर सकते हो, कलर को एडिट कर सकते हो। बैकग्राउंड कैसा दिखना चाहिए, ग्रीन दिखना चाहिए, बैकग्राउंड ग्रीन हो गया। उसके बाद ऑन बैकग्राउंड कैसा दिखना चाहिए, आपका ऑरेंज टाइप का दिखना चाहिए। तो देखो ग्रीन एंड ऑन स्क्रीन जो भी हो गया, देखो बैकग्राउंड हो गया एंड ऑन बैकग्राउंड। अब सरफेस की बात करते हैं। सरफेस मुझे चाहिए ब्लूइश टाइप में। देखो सरफेस मुझे ब्लूइश टाइप ऑन सरफेस। अब सरफेस के ऊपर अगर कुछ लिखेंगे तो ब्लू में आपको ब्लैक अच्छा लगेगा देखने में, तो ब्लू में आपको ब्लैक अच्छा लगेगा देखने में। उसके बाद प्राइमरी कलर क्या होना चाहिए, प्राइमरी कलर मैं मान लेता हूं मुझे ये कलर चाहिए। अप्लाई किया मैंने, अब देखो हाँ जानता हूं खिचड़ी हो गया। अब ऑन प्राइमरी कलर क्या होना चाहिए, मुझे एकदम व्हाइट चाहिए। क्या चाहिए, मुझे एकदम व्हाइट चाहिए, तो मैं इसको सेलेक्ट कर लूंगा और कुछ ऐसा आपको देखने मिलेगा। सेकेंडरी, ऑन सेकेंडरी, एरर, हाईलाइट, ये सारी चीजें आप कस्टमाइज कर सकते हो, लेकिन इतना खिचड़ी मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद कीबोर्ड को आप कस्टमाइज कर सकते हो, कलर को। ठीक है, आप कीबोर्ड को आप अपने तरीके से कर सकते हो, कलर चूज कर सकते हो, ये आपको देखने मिल जाता है। उसके बाद आपको क्या देखने मिलता है, आपको क्विक पैनल। जी हाँ, ये वाला पैनल मैंने इसको किया, अप्लाई करूंगा, कहीं ग्रीन हो गया ना गाइज। अब मैं इसको, इस कलर को अप्लाई करूंगा, ये आपका इस कलर का हो जाएगा। अगर इसको अप्लाई करूंगा तो इस कलर का हो जाएगा, लेकिन डिफॉल्ट है ना। आप बना सकते हो, वैसे सारे बनाए हुए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो। कलर चूज करो, अक्कर बक्कर बम्बे बो, ये वाला कलर मैंने चूज किया एंड उसी कलर में मैं चला जाऊंगा, मुझे सारी चीजें देखने मिलेंगी। तो ये आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, ये वाला मैं ट्राई करता हूं ये रखने के लिए, लेकिन रिकॉर्डिंग के टाइम में ये रखना पसंद करूंगा। आइकन्स, आइकन्स खुद से बना सकते हो। आइकन्स खुद से बना सकते हो, कैसे, देखो आइकन का आपको शेप साइज जो है वो देखने मिल जाएगा। डिफरेंट डिफरेंट आप आइकन्स बना सकते हो एंड आइकन पैक को आप क्या कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो। जैसे ये वाला मैंने इसको क्या किया, मैं डायरेक्ट इसका जो है शेप चेंज करूंगा, इसको डायरेक्ट अप्लाई कर दूंगा। ये मैंने शेप चेंज किया एंड अब मैं क्या करूंगा पता है, इसको मैं आपको ये सेव करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां पे जाके सेव किया मैंने, कुछ भी नाम डाल दो ना, क्या फर्क पड़ रहा है। उसके बाद मैंने थोड़ा सा वेट करना है, इंतजार तो करना ही पड़ेगा। उसके बाद ये वाला मैंने कौन सा वाला सेलेक्ट किया था, ये वाला सेलेक्ट किया था, अप्लाई कर दूंगा एंड देखो आपका ये चेंज हो जाएगा। कहां पे दिखेगा चेंजेस, आपको ये वाला चेंज देखने मिलेगा। और ये देखो शेप्स आपको कैसे हो गया, जैसा मैंने शेप सेलेक्ट किया ये आपको देखने मिल जाता है। पता है किसमें, थीम पार्क में। इतनी सारी चीजें आपको देखने मिल जाती हैं थीम पार्क के अंदर। वॉल्यूम पैनल भी है, लेकिन वॉल्यूम पैनल को और डिटेल में अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। दूसरा चलते हैं, पेंटास्टिक। पेंटास्टिक में आपको क्या देखने मिलता है, सबसे पहले मैं अपना एस पेन को निकालना पसंद करूंगा। सुनना अभी, ध्यान देना। ये जब आप इसको डालोगे निकालोगे, मतलब समझ गया ना, एस पेन को इसके जगह पे, तो क्या होगा, आवाज करेगा। अब देखो आपके पास 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे मैंने ये वाला सिलेक्ट कर रखा है, ये चौथा वाला है। ठीक है, ये देखो ये वाला मैंने सेलेक्ट कर रखा है, आप 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। उसके बाद आपको पॉइंटर, जैसे मेरे में देखो ये वाला बेसिक वाला है, मैं हर्ट कर सकता हूं, या हर्ट की जगह पे मैं आपका लीजा को कर सकता हूं और लीजा का साइज को भी बड़ा छोटा कर सकता हूं। तो ये देखो अब लीजा देखो कैसी दिखेगी, देखिए आपको। तो वैसे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, कस्टम करोगे तो स्पाइडरमैन मैंने लगा रखा है, गैलरी से आप यूज कर सकते हो, ये सब आपको देखने मिल जाता है। साउंड यही वाला था, मैंने हर्ट चूज कर रखा है, क्रोकोडाइल भी। सुनो ऐसा आवाज आएगा, ऐसा आवाज आएगा, ऐसा आवाज आएगा। और अपने तरीके से भी आप साउंड डाल सकते हो। दूसरा आपको एक और चीज देखने मिल जाता है, ये मैंने समझो यहां पे एक बटन आपको देखने मिल जाता है एस पेन में,
आपको कुछ नहीं करना, उसको क्लिक करके डबल टैप करना है स्क्रीन पे। वैसे मैंने कैमरा के लिए ऑन रखा है, आप किसी भी एप्लीकेशन के लिए आप ट्राई कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप बीजीएमआई के लिए भी ट्राई कर सकते हो। लेट मी शो यू कैसे। ये मैंने टैप किया, इस वाले बटन को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ 2 बार टैप करूंगा, देखो मेरा क्या ऑन हो जाएगा। तो ये बीजीएमआई ओपन हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका ये काम करता है, ठीक है, ये हो गया। और मैं इसे अपने कैमरा पे ही फिट रखना पसंद करूंगा क्योंकि वही मेरे काम का है। तो ऐसे में आप समझ में आ गया। आई होप यहां तक आपको सेकंड वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पता है किसके बारे में, अगले पॉइंट के बारे में। एस पेन को सबसे पहले इसकी जगह पे रख देते हैं, भाई साहब विश्राम कीजिए। एंड देखो गाइस, मैंने पेन निकाला ना, तो पेन का भी दिखेगा, यहां पे आपको दिख रहा होगा ये वाला, ठीक है, ये आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अगला मैं बात करता हूं किसके बारे में, वंडरलैंड को लेके, ठीक है, ये भी आपको देखने मिलता है। अगला जो आपका वंडरलैंड है, इसमें 2 चीज है। पहला क्या है, क्रिएट योर ओन। ये सारे मेरे बने हुए हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगा। सबसे पहले मैं यहां जाता हूं, ठीक है, इस पे मैंने गैलरी में गया, गैलरी में मुझे एक कलर चूज करना है, ये वाला मैंने सेलेक्ट किया, इमेज सेटिंग में गया, इसको होवर कर दिया एंड बस इसको कुछ नहीं करना है, मुझे प्रीव्यू करना है एंड इसको मुझे अब सेव कर लेना है। मैंने सेव कर लिया। अब क्या होगा ना, देखो आपको ये मूवमेंट दिखाई देगा। बहुत लोग पूछ रहे थे कैसे काम करता है, तो लॉक स्क्रीन एंड होम स्क्रीन दोनों आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से। देखो आपको एनिमेशन भी दिख रहा है। जो लोग मुझसे पूछते थे कैसे अप्लाई करते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। ओ सॉरी, ये वाला तो दूसरा वाला, इसको भी मैं दिखाता हूं ये कैसे काम करता है। सबसे पहले कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा अगर आप बनाते हो। तो मेरे तो बने हुए हैं, बहुत सारे बने हुए हैं। तो ये सेट एज वॉलपेपर में मैं चला जाऊं, लॉक स्क्रीन होम स्क्रीन दोनों आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसी में एक और मिल जाता है, वो तो लाइव हो गया। इसमें आपको ट्रांजिशन वाला होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सेम प्रोसेस है, फोटो लगाना है एंड एडिट पे जाना, ये ऑप्शन आपका आ जाएगा। फोटो में 2 ऑप्शन, लॉक स्क्रीन पे क्या दिखना चाहिए, एओडी में क्या दिखना चाहिए, मेरा है सोलो लेबलिंग का। उसके बाद ये ट्रांजिशन है गाइस, ये ट्रांजिशन है, देखिए ब्लर, हेक्सागन, स्लाइस, फ्लिप, स्लाइड, फ्लूइड। सो ये सारे आपको ऑप्शन मिल गए। इसमें आपको कितना फास्ट होना चाहिए, आपका ये जो मूवमेंट है कितना होना चाहिए, या कोहेजन कितना होना चाहिए, ये सब चीजों को कंट्रोल करो और उसके बाद यहां से सेव कर लो। बात खत्म। काम कैसे करेगा आपको दिखाता हूं। ये तो मैंने आपको दिखा दिया ना स्टार्टिंग में। मैं आपको दिखाता हूं स्पाइडरमैन का, ठीक है, स्पाइडरमैन का सेट किया मैंने, लॉक स्क्रीन पे मैंने लगाया। आप दोनों पे लगा सकते हो, लेकिन मोस्टली ये चीजें आपको लॉक स्क्रीन पे बेहतर नजर आएगा, ठीक है। ये रहा मेरा वॉलपेपर। अब ये देखो, दिखा, समझ में आया, ये देखो। तो इस तरीके से उसमें मैंने स्लो एनिमेशन डाला हुआ है, स्पाइडरमैन है इसीलिए थोड़ा सा स्लो। तो ये चीजें आप कर सकते हो वंडरलैंड में। अपने जिन को ये सवाल था ना भैया कैसे किया आपने इसको कस्टमाइज वॉलपेपर, लाइव वॉलपेपर, ये तीसरा था। अगला मैं आपको बता रहा हूं, देखो एक बात बता देता हूं, की फेस अगर आप सैमसंग वाले यूज करते हो तभी काम करेगा, मैं वो यूज नहीं करता हूं तो मैं उसके बारे में बात नहीं करूंगा। अब मैं आपको बताता हूं क्लॉक फेस। क्लॉक फेस में आपको क्या देखने मिल जाते हैं, बहुत सारे आपको क्लॉक फेसेस देखने मिल जाएंगे जो कि आपको लॉक स्क्रीन पे देखने मिलेगा। ये सारे आपको क्लॉक्स हैं। उसके बाद अपना खुद से भी बना सकते हो, जी हाँ खुद से भी आप बना सकते हो डिजिटल। आपको देखो यहाँ पे डिजिटल क्लॉक आपको देखने मिल जाएगा। सबसे पहले लाइट मोड, ठीक है। उसके बाद आपको देखने मिल जाएगा क्या टाइम है, किस टाइप का है, आवर्स है, कॉलोन है, मिनट है। उसके बाद अपने यहाँ पे क्या लगा सकते हो, डिजिटल वाला, डेट वाला, टेक्स्ट वाला, इमेज वाला, जीआईएफ भी, ये सारी चीजें आप लगा सकते हो। तो इतने सारी चीजें आपको मिल जाते हैं। अगर आपके पास कोई स्मार्ट वॉच है तो आप उस वाले को अप्लाई कर सकते हो। इतने सारे आपको फेसेस देखने मिल जाते हैं। अगला आपको क्या देखने मिल जाता है गुड लॉक में, ये देखने मिल जाता है एज लाइटिंग। अब एज लाइटिंग क्या बोला है, अब समझिए एज लाइटिंग क्या होता है। अगर मुझे किसी का कोई भी मैसेज आएगा, ठीक है, यहां पे कुछ इस तरीके से मुझे मैसेजेस दिखाई देंगे नोटिफिकेशन में। तो जितने भी लोग कंफ्यूज होते थे भैया कैसे करते हो, तो ऐसे करते हैं। कलर आपको देखने मिल जाएगा, आप कलर अपने चूज सकते हो। उसके बाद एडवांस में चले जाओगे, स्मॉल बड़ा कर सकते हो, पीरियड कितना होना चाहिए, लॉन्ग पीरियड, स्मॉल पीरियड होना चाहिए, ज्यादा दिखना चाहिए, बहुत कम दिखना चाहिए, रोटेशन एकदम पूरा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं। कभी ट्राई करना, ठीक है, कभी ट्राई करना। उसके बाद आपको क्या देखने मिल जाता है, ये लॉक स्टार करके, ठीक है। लॉक स्टार में जो चीज आप लॉक स्क्रीन पे करते हो वही आप यहां भी कर सकते हो, लेकिन यहां पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है कलर चेंज करने का ऑप्शन। ये मैंने किया, मेरा नाम यहां दिखाई देगा। ये मैंने किया, मैं एक कलर चूज करता हूं, ठीक है, मैं एक कलर चूज करता हूं। लेट्स सपोज मैंने ब्लू चूज किया, ठीक है। ये क्या शो करता है ना, आपके जो मैसेजेस होते हैं ना, मैंने डन कर दिया एंड चेंज अप्लाइड हो गया है। यहां पे ब्लू में मेरा नेम दिखाई देगा, ठीक है। ये चीजें आपको देखने मिल जाता है। तो वो आपको लॉक स्टार में ये है, अगर आप नाम देना चाहते हो, जैसे मैंने दे रखा है अपना नाम, वो है। उसके बाद इन सब चीजों को भी आप डाल सकते हो। यहाँ पे क्या डालना चाहते हो, यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शन भाई साहब, मतलब समझ जाओ कितना अच्छे तरीके से दिया गया है। चलो मैंने कैमरा हटा दिया, ठीक है, मैंने डन अप्लाई किया। अब देखो क्या होगा,
तो एप्लीकेशंस तो आपको सारे देखने मिल जाएंगे, लेकिन मिसिंग है तो मैं बोलूंगा यूटिलिटी में जो विजिट्स है वो ट्राई करना। मैंने बस आपको दिखाने के लिए ट्राई किया कि आपको ये सारी चीजें देखने मिल जाता है। अच्छा एक बात पूछना था, ये पसंद आ रहा है आप लोगों को? ये वाला ऐसा लग रहा है ना, बीच में देखो उठा हुआ नजर आ रहा है, देखो व्हाइटिश फील होगा बीच वाले पार्ट में। इसको कैसे किया ये भी मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इंतजार करो गाइस। एंड वैसे मैं जब वीडियो एडिट करूंगा तो आपको लाइन दे दूंगा, मैं बता दूंगा कितनी चीजें कहां पे है ताकि आप लोगों को ईजी हो। ठीक है दोस्तों, अब देखो जो इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, ये आपको करना होगा। ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? ये 6 मैंने कैसे किया, या आपका ये बैकग्राउंड में ब्लर कैसे हो गया, या 6 नहीं एक्चुअली मैं 9 कैसे मैंने किया, या यहाँ पे 3 दिख रहा है, ध्यान से देखो आपको 3x3 दिख रहा होगा, लेकिन ओपन करेंगे तो ये कैसे दिख रहा है। ये सारी चीजों को अभी मैं बताने वाला हूँ कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, होम अप पे जाना है, यहाँ पे जो मैं आपको सेटिंग बोल रहा हूँ उसको ऑन कर दो। ठीक है, बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले आपको जाना है, बैकग्राउंड ब्लर को ऑन करना है, ये 100% कर देना है। आपको बैकग्राउंड ब्लर कुछ ऐसा रहेगा, तो जो मैंने आपको बताया, आपका एप्लीकेशन ओपन ट्रे में जाओगे एप्लीकेशंस वाले में, तो वहां पे हो जाएगा। उसके बाद होम ग्रिड वाले को 7x7 चुपचाप से कर लेना। उसके बाद ये फेवरेट वाला जो नंबर है इसको 9 कर लेना ताकि आपको नीचे में 9 नंबर आए। उसके बाद ऐप स्क्रीन ग्रिड जो है आपका 6x6 ही कर लेना। क्यों मैं बोल रहा हूं 6x6 का मतलब, देखो 1 2 3 4 5 6 ये आपको क्लियरली हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 ये हुआ 6x6। ठीक है, अगला आपको क्या देखने मिल जाता है, फोल्डर स्क्रीन ग्रिड 4x4। अगर मैं इसको 7x7 कर दूं, 4x4 5x5 कर दूं, तो 5x5 क्या होगा मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो 5 और 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हुआ 5x5। ठीक है, उसके बाद अगला क्या देखने मिल जाता है, फोल्डर आइकन ग्रिड। अब मैं 2x2 कर दूं ना भाई साहब, एक गजब चीज होने वाला है। क्या? अब देखो सारे एप्लीकेशंस में जिसको भी मैंने आपका बंडल बना रखा है, इसके अंदर है बहुत सारे 5x5 ही शो करेगा, लेकिन बाहर से शो करेगा 2x2। तो ये हुआ आपका कस्टमाइज करने का तरीका, किसमें? आपको इस वाले पार्ट में। अब मैं बताता हूं, यहां से चुपचाप से आपको निकलना नहीं है। अब आपको याद रखना है, इस पे जाना है, पॉपअप में, इसको ऑन करना है। ऑन जो करोगे, अब देखो ये लार्ज एंड स्मॉल एंड मीडियम आपको दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा? मैं स्मॉल करता हूं बस एक एग्जांपल के लिए। ठीक है, स्मॉल मैंने किया, ये देखो। आप देखो मेरा कहां तक आ रहा है, इन शॉर्ट तक आ रहा है ना, इन शॉर्ट तक आ रहा है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं इसको लार्ज अगर मैं करूंगा तो क्या होगा। लार्ज मैंने किया, अब ध्यान से देखो सेम ही चीज इन शॉर्ट के बाहर चला गया है। ठीक है, समझ जाइएगा, ये देखिए इन शॉर्ट के बाहर जाएगा। तो ये है लार्ज एंड स्मॉल करने का तरीका, तो मैं स्मॉल रखना पसंद करूंगा। उसके बाद लार्ज फोल्डर जो हो गया, ये फोल्डर मीडियम या लार्ज, कौन सा फोल्डर मैं इसकी बात कर रहा हूं। ठीक है, लार्ज या स्मॉल कर सकते हो, तो ये आपको देखने मिल जाता है। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग साइज को भी आप कर सकते हो, साइज कैसा दिखना चाहिए, लार्ज फोल्डर आपका कैसा होना चाहिए, ये भी आपको चीजें देखने मिल जाती है। मैं इसको बंद रखता हूं एंड मैं बस इस वाले को ऑन रखता हूं। ठीक है, एंड इस पर मैं स्मॉल या मीडियम में ही चूज करूंगा, तो ये अपने अकॉर्डिंग आप देख लेना। इतना तो आप समझदार हो ही। अगला मैं आपको बताने वाला हूं वो है आपका जेस्चर्स में। भाई साहब ये जेस्चर थोड़ा समझिएगा, सब कुछ अगर ऑफ है तो ऑन कीजिए, एंड इसको भी अगर आप ऑन करना चाहते हो, ये मैंने अपने लिए किया हुआ है, वरना आपको ये ऑन करना, होम जेस्चर एनिमेशन ट्यूनिंग। इसमें से कर क्या रहे हैं, सबसे पहले क्लासिक दिखाता हूं क्या करता है। देखो ये हुआ, नहीं समझ में आया? अब समझ में आएगा। मैंने एलिगेंस किया है, ध्यान से देखो, मैंने इसको ऑन किया। अब ध्यान से देखो, वो आपको ट्रांजिशन एनिमेशन जो फ्लूइडिटी बोलते हैं वो आपको देखने मिलेगा। मैं आपको दिखाता हूं डायनेमिक, ये क्या है, ध्यान से देखना, एनिमेशन जेस्चर देखना, आपको समझ में आ रहा होगा मैं किस चीज की बात कर रहा हूं। ठीक है, अगला मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं स्वीट। अब स्वीट में देखो आपको फील होगा भाई साहब इतना प्यार से, सी एक्चुअली में ये एनिमेशन से काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद आपको एक और देखने मिल जाता है सिंपल ट्यूनिंग, फास्ट स्लो कर सकते हो, एंड एडवांस ट्यूनिंग में आप जाओगे तो आपको बहुत कुछ देखने मिलेगा, बहुत कुछ देखने मिलेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल इस सब चीजों को आप कंट्रोल कर सकते हो, जूम इन कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो भाई साहब। ठीक है, उसके बाद ये सारी ट्रैकिंग पोजीशन कैसा होना चाहिए, अगर मैं इधर कर दूं ट्रैकिंग पोजीशन को तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, एंड ट्रांजिशन आपको ऐसा दिखेगा। ये हुआ आपका एडवांस ट्यूनिंग। आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा, ये सारी चीजें आप खुद से करना। ठीक है, लेकिन मैं एलिगेंस रखना पसंद करता हूं ताकि मेरा अच्छे से रहे, मैं एलिगेंस रखना पसंद करता हूं। ये एनिमेशन को आप कंट्रोल कर सकते हैं। जी हाँ, एनिमेशन के मामले में बहुत आगे है। अगला मैं एक और बात कर लेता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा बहुत लोगों के लिए। चलिए हो गया ना, इसको ऑन कर लेना। ठीक है, अगला चले जाना है टास्क मैनेजर में, आपको टिल्ट स्टैक देखने मिलेगा। क्या है, कुछ इस तरीके से आपका टिल्ट स्टैक काम करता है। ग्रिड कैसे काम करता है, ग्रिड कुछ इस तरीके से काम करता है। आपका वर्टिकल लिस्ट कैसे काम करता है, आपका कुछ इस तरीके से काम करता है। ठीक है, और आपको और क्या देखने मिल जाता है, लेट मी शो यू। स्लिम लिस्ट आपको कुछ इस तरीके से ऑन होता हुआ दिखाई देगा। ये सारी चीजें आपको देखने मिल जाती हैं। एंड एक और मैं बता देता हूं, टास्क मैनेजर में ये सर्कुलर लिस्ट को ऑन करके रखना अच्छा लगेगा। ठीक है, अब समझ आ गया। अगला मैं आपको बताता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था वॉइस को लेके। इसमें आपको देखो एक और चीज देखने मिल जाता है, होमअप के बाद क्विक स्टार्ट भी देखने मिल जाता है। ठीक है, क्विक स्टार्ट में अगर चले जाओगे तो यही वाला पैनल यहां भी देखने मिल जाता है। ठीक है, इसको ज्यादा मैं नहीं करूंगा, विजिबिलिटी इंडिकेटर को लेकर आपको ऑन कर लेना है। ठीक है, ये क्या होता है ना, जैसे यहां देखो आपको वाईफाई दिख रहा है,
वाईफाई यहाँ से आपको देखने मिलेगा। अगर मैं बैटरी आइकन दिखाना चाहूँ दिखा सकता हूँ ना, हाइड कर सकता हूँ। अगर मैं सेलुलर लेवल को दिखाना चाहता हूँ, मैं बंद करूंगा ना, आपका देखो सब गायब हो जाएगा। वो हो गया आपका वॉल्यूम का भी मैं गायब कर सकता हूँ, ये आपको देखने मिलेगा अगर आपका कनेक्टेड दिखाना नहीं चाहते। दूसरा आपको क्या देखने मिलता है, देखो ये वाली चीजों को आप बंद रखना है, ठीक है। आपको क्या करना है, ये वाला पार्ट है ना, इसको आप अपने अकॉर्डिंग कर लो। ये है क्या, ध्यान से देखो, ऊपर में आपको ब्लूइश दिख रहा होगा, ये क्या कर रहा है ना आपका गाइज, इस वाले में यहां पे करोगे तभी आपको दिखाई देगा। अगर मैं यहां तक कर दूं तो यहां तक ही काम करेगा, अदरवाइज यही काम करेगा, आपका क्विक सेटिंग आएगा, ठीक है। तो ये है, तो मैं इसको 3367 रखना पसंद करता हूं, इतने में नोटिफिकेशन, इतने में। और ये लेवल, ये देख रहे हो, ध्यान से देखो इस वाली चीज को, ये वाला ये लेवल है, ये वाला लेवल, यहां तक आपको दिखाई देगा नोटिफिकेशन, यहां तक आपका क्विक सेटिंग, ये आपको देखने मिल जाता है। ये सेटिंग आप कर लेना। उसके बाद जो आपको देखने मिल जाता है वो है आपका लास्ट, मैं आपको बता रहा हूं, इतनी चीजें मैंने बता दिया ना। अब आपको साउंड वाले पे वर्क करना है, साउंड असिस्टेंट में जाना है। साउंड असिस्टेंट में जाने के बाद आपको कस्टमाइज वॉल्यूम पैनल में जाना है, इस वाले में। एंड यहाँ पे कौन कौन सा आप देना चाहते हो वो सारे एक्सपेंड करोगे। जैसे मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे एक्सपेंड करता हूँ तो मुझे कैसा दिखाई देता है, ये वाला। तो आप इसको कैसे कर सकते हो, यहीं से ऑन कर सकते हो। उसके बाद ये वाला पैनल देख सकते हो मैंने कैसा वाला कर रखा है, ये वाला। तो आपको ये ऑप्शन इसमें 10 मिल जाते हैं, इसमें 2 मिल जाएगा, मैश एंड एक्रिलिक मिल जाएगा। उसके बाद 2 ऑप्शन है ये। एंड गाइस, ये बार वाले में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे अगर मैंने बार सेलेक्ट किया, बार में आपको ऑप्शन है, अगर मैं ये कर लूंगा तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा। लेकिन मुझे नॉब ही ज्यादा पसंद है, ये मैंने किया। नॉब में 2 सेटिंग है, बार में बहुत सारे सेटिंग है। लेट मी शो यू कैसा, कितने सारे आपको देखने मिल जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे नॉब ही पसंद है तो मैं उसी को करूंगा। ये मैंने सेलेक्ट कर लिया तो ये आपको देखने मिल जाता है, कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। उसके बाद थीम में बहुत सारे थीम है जिसको आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये हो गया जितनी चीजें मैं करता हूं अपने गैलेक्सी डिवाइसेस के साथ। आई होप आपको समझ में आया होगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। डीप्स टेक को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले। मिलता हूं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। वीडियो कैसा लगा मुझे ये भी बताइएगा, कितना ट्राई करने वाले हो मुझे ये भी बताइएगा। तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।